फंसे हैं, 4 से 5 रिश्तेदार अभी भी अंदर फंसे हुए हैं और कोई रिपोर्ट नहीं है उनकी। के हैं, गार्डन के हैं और फ्रियोल के हैं। तकरीबन कम से कम 25 से 30 अफराद अभी भी अंदर हैं जिनकी लापता है, कोई राब्ता नहीं हो रहा। रात को उनका मोबाइल ऑन था, राब्ता हुआ था कि हम लोग अंदर हैं, उनके बाद कोई राब्ता नहीं हुआ। हमारी समझ में नहीं आ रही थी कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, किस तरह भागें। जो दुकानदार हैं वो सारे परेशान होकर बाहर भागे थे। कुछ बंदे ऊपर फंस गए थे जो बाद में एंड तक फंसे रहे, कुछ बंदे निकल गए। अभी भी कुछ बंदों की न्यूज़ है। एक फायर फाइटर शहीद हुआ है, 6 लोग शहीद हो चुके हैं, 20 से ज़्यादा अफराद जो है वो जख्मी हैं और ये फेलियर है इंतजामिया का कि वो भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। वो अपने प्यारों को ढूंढते फिर रहे हैं, उनसे कोई राब्ता अभी तक नहीं हुआ। और जो इस वक्त रेस्क्यू इदारे यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं, आग पे काबू तो नहीं पाया जा सका, ना बिल्डिंग में दाखिल हो सके हैं। तो एक अंदाज़ा है कि कुछ 70 से 100 के करीब लोग ऐसे हैं कि जिनसे राब्ता नहीं हो पा रहा और उनकी तलाश जारी है। सिर्फ 3000 दुकानें नहीं है बल्कि 1.5 लाख से ज़ायद खानदान है जो उससे कमोबेश पलते हैं। उन खानदानों को क्या होगा? लवारिस कराची, ऐसा कराची जो दूसरों पूरे मुल्क को पालता है, कमा कर देता है और उसकी कोई खैर खबर नहीं। एक ऐसा ही मंजर पीछे आपको नज़र आ रहा है, गुल प्लाजा, एक तिजारती हब जहाँ पर अरबों रुपए का कारोबार किया जाता है। सिर्फ 3000 दुकानदार नहीं बल्कि कहा जाता है कि 1.5 लाख से ज़ायद ख़ानदान डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस मार्केट से जुड़े हुए थे। मगर बदकिस्मती से इतने वसाइल नहीं है शहर कराची में कि गुज़िश्ता रात जब ये आग लगी 9:30 बजे तो हमने देखा कि आग बुझाने के अमल को शुरू किया गया, मगर फायर ब्रिगेड का अमला पहुँचा, स्टारकल पहुंची और ताजिर रहनुमाओं के मुताबिक जैसे ही पहुंची तो पानी ख़त्म हो गया। और हमेशा की तरह यही कहानी होती है कि फायर ब्रिगेड के पास पानी का स्टॉक नहीं होता। उसके बाद वाटर बाउज़र आया, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई, इसी तरीके से जो पाकिस्तान नेवी है और इसी तरीके से जो दीगर मुतालिका इदारे हैं उनकी गाड़ियों को तलब किया गया, क्योंकि इसको तीसरे दर्जे की आग करार दिया गया है। यानी 15 से 17 घंटे हो चुके हैं, अभी तक ताहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका। जो सबसे ख़तरनाक बात कि अब तक 5 अफराद की लाशें निकाल ली गई है, झुलस गए थे। और इसी तरीके से कई सारे अफराद जो दम घुटने की वजह से इनकी हालत ख़राब हुई थी, बेहोश हो गए थे, उनको बल सेंटर सिविल अस्पताल पहुँचाया गया है। और अब तक ये कहा जा रहा है कि कल रात जिनसे रब्ता किया जा रहा था मोबाइल के ज़रिए, क्योंकि बड़ी तादाद जो शॉपिंग करने के लिए आई हुई है, अब यानी ताजिर रहनुमाओं के मुताबिक 100 से 150 अफराद ऐसे हैं जो अंदर मौजूद हो सकते हैं, जो इंतहाई ख़तरनाक बात है क्योंकि माल वापस आ सकता है, इंसानी जान वापस आ सकती है। इस वक्त भी 4 से 6 गाड़ियाँ आग बुझाने के अमल पर जारी है, मगर अभी भी आप देख रहे हैं कि काले धुएँ निकल रहे हैं। अगर आप फायर ब्रिगेड की बात करें, अगर जो फायर हुकाम है उनके हिसाब से बात करें, उनके मुताबिक अगर आग का धुआं काला है इसका मतलब है कूलिंग नहीं हो रही है। अगर आग का धुआं वाइट होना शुरू हो जाता है इसका मतलब है कि आग पर काबू पाया जाता है। इस वक्त भी आग बेकाबू है अंदर, क्योंकि प्लास्टिक की दुकानें हैं, टॉयज़ की दुकानें हैं, बच्चों के कपड़ों की दुकानें बड़ी तादाद में, क्योंकि ये मेज़नाइन से आग नीचे से उठी और ऊपर की जानिब, यानी तकरीबन 3 मंजिला है। तो देखते ही देखते जो धुआं फैला उसके बाद आग बढ़ती गई और ये रात भर आग की शिद्दत बढ़ती गई है। हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, लोगों से भी बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या मनाजिर हैं, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी रहनुमा भी आ रहे हैं। मेयर कराची की तरफ से भी ऐलान किया गया, गवर्नर सिंध भी पहुँचे, मगर जो काम है लोगों का नुकसान हुआ है उसका अजाला किस तरीके से हुआ, किसी की जान चली गई है उसका अजाला किस तरीके से होगा, यही सवालात हैं जो यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। ताजिर रो रहे हैं, परेशान हैं, बदहाल हैं, क्योंकि ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लूट गई है। बड़ी मुश्किल से एक दुकान बनती है और अगर वो जल जाए तो इंसान सारा कारोबार तबाह हो जाता है। भाई ये देखिए मुसलसल 4 से 5 गाड़ियाँ तो पानी फेंकने वाली है। इस नारकल से पानी फेंका जा रहा है, उस आगे फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, ये वाटर बाउज़र खड़ा हुआ है, ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, वो आगे खड़ी है पानी। ये चारों तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि कूलिंग का अमल किया जा सके। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वक्तन वक्तन सियासी रहनुमा पहुँच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि दिलासा दे रहे हैं, क्योंकि ताजिर रहनुमाओं का इस वक्त अमीर जमात इस्लामी है कराची, वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत की कोशिश करते हैं। और इसी तरीके से मरकज़ी मुस्लिम लीग के नदीम ऐवान है जो कराची के सदर हैं, दोनों हज़रात से बातचीत करते हैं और उनसे उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं। आप कल रात से हम देख रहे हैं आ रहे हैं और मुख्तलिफ रहनुमा भी आ रहे हैं, अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। मेट्रोपॉलिटन सिटी पूरे मुल्क को फालता है, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम एक आग पर काबू पा सकें। देखिए जी, वसाइल मौजूद हैं लेकिन विल मौजूद नहीं है। यही वजह है कि कल रात 10:15 बजे लगने वाली आग आज आप देख लें
ये कितनी देर हो गई है, तकरीबन जो है वो 15-16 घंटे होने को आ गए हैं, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आपके पास 2 स्नार्कल हैं, 18-20 गाड़ियां हैं, गाड़ियों के डीजल ख़त्म हो जाते हैं, पानी मौजूद नहीं, मुझे दो स्नार्कल मौजूद हैं। और जहाँ तक इसका ताल्लुक है, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, एक फायर फाइटर शहीद हुआ है, 6 लोग शहीद हो चुके हैं, 20 से ज़ायद अफराद जो है वो ज़ख्मी हैं। और ये फेलियर है इंतज़ामिया का कि वो 16 घंटे गुजरने के बावजूद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। क्या अपडेट्स हैं, कितने जहाँ बाग अफराद हो चुके हैं और अभी कितने अफराद मज़ीद फंसे हुए हो सकते हैं या उनकी जान की बाजी हार गए हैं? रात जैसी इतला ये मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो रज़ाकार हैं वो फौरी तौर पे यहाँ पहुँच गए थे। हमारे अपने बहुत सारे कारकुन हैं, साथी हैं जिनका कारोबार यहाँ पर था, जिनका बिज़नेस यहाँ पर था। तो जब हम यहाँ पहुँचे हैं और जो सूरत हाल थी वो ये थी, एक तो आग जो है बेकाबू थी और दूसरा बहुत सारे प्यारे अंदर फंसे थे। किसी का भाई था, किसी का मुलाजिम था, किसी का बेटा था। तो कुछ लोगों को रात हमारे साथियों ने निकाला भी है, ज़ख्मियों को निकाला है, सामान निकालने की कोशिश की है। और मगर अभी तक जो सूरत हाल है, मेरी जिन लोगों से बात हुई है वो अपने प्यारों को ढूंढते फिर रहे हैं, उनसे कोई राब्ता भी तक नहीं हुआ। और जो इस वक्त रेस्क्यू इदारे यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं, आग पे काबू तो नहीं पाया जा सका, ना बिल्डिंग में दाखिल हो सके हैं। तो एक अंदाज़ा है कि कुछ 70 से 100 के करीब लोग ऐसे हैं कि जिनसे राब्ता नहीं हो पा रहा और उनकी तलाश जारी है। अभी तक तलाश जारी है। अच्छा, जो रेस्क्यू इदारे हैं वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, मगर क्या हमारे पास इतने वसाइल हैं कि हम इस तरह की आग पर काबू पा सकें, लोगों को रेस्क्यू कर सकें? वसाइल होने चाहिए। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, रेवेन्यू जनरेट करके देने वाला शहर है। 2025 में 2500 से 3000 के करीब छोटी और बड़ी आग के जो वाक़यात हैं रिपोर्ट हुए हैं। और हर मरतबा यही कहा जाता है कि अब हम अपने मामलात को बेहतर करेंगे। शहरी हुकूमत का मामला बनता है, सूबाई हुकूमत का मामला बनता है। उन इदारों को मजबूत करने की ज़रूरत है कि जिनको आप इक्विपमेंट्स दें, जिनको आप वसाइल दें कि वो अपने बेहतरीन टीम के साथ इस काम को कर सकें। मैं समझता हूँ कि शहर का तिजारती हब है और यहाँ पे पूरे शहर से लोग आते हैं। यहाँ पे ख़रीदार भी थे और कारोबारी लोग भी थे। मेयर कराची का दफ्तर बहुत करीब है, वो आपको नज़र आया कि जिसकी जिम्मेदारी है पूरे मेयर, जिसको शहर ने पूरा मेयर मुंतखब किया हुआ है, वो उनकी कोई ऐसी नज़र आया कि उनकी जानिब से कोई इक़दाम किए गए हों कि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, या खुद नज़र आए फील्ड में आपको? वो देखिए, मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त इल्ज़ाम तराशी से बढ़कर ये है कि अफसोस वाला मामला ही है। मैं इस पर कहूँगा कि हर कराची का बंदा अफसरदा है कि हर दफ़ा आग लगती है, हादसात होते हैं, वाक़यात होते हैं। इब्राहिम गटर के ढक्कन की वजह से हुआ, उसके बाद वो काम रुका नहीं। हमारे पास कुत्ते काटने का जो वाक़यात था वो काम रुका नहीं। डंपर का अगर मामले की बात करेंगे तो बिल्कुल इब्तदाई 7 दिनों में कराची के अंदर 7 लोग डंपर और 44 लोग ट्रैफिक हादसात में मारे गए, वाक़या नहीं रुका। और अब आग लगने के जो वाक़यात है, ये इतना बड़ा सानिया है इस साल का कि मैं कहता हूँ कि इस पर एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है, वो है कि हुकूमती बेहिसी। नदीम भाई, आप क्या समझते हैं कि ये कराची का तिजारती हब है और यहाँ से एक प्लाजा, सिर्फ एक शॉपिंग सेंटर जिसका ये हाल है, और अगर ओवरऑल कराची की बात करें, इसमें अगर दूसरी इस तरह की आग लग जाए तो क्या कराची के शहरी अपने आप को बिल्कुल लावारिस समझें कि इंतज़ामिया या सिंध हुकूमत या शहरी हुकूमत सत्तू पी के सो रही है? देखिए, मैं तो कहता यही हूँ कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा लावारिस शहर बन चुका है कि छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, छोटी छोटी चीज़ें, उसकी भी कोई यहाँ पे सूरत हाल देखने वाली नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ा वाक़या है कि जिसके साथ ये हुआ है और ये अफसोसनाक वाक़या है।